गुरु जी की प्यारी संगत को और गुरु जी की सारी संगत को भी प्रणाम। जो संगत पहली बार यह सत्संग सुन रही है उन सभी महानुभावों को भी प्रणाम। गुरु जी ने मुझे फिर से सत्संग करने के लिए आदेश दिया है, इसलिए गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। गुरु जी हमेशा कहते थे कि जो अपने अनुभव कहेगा, जो सत्संग करेगा, उसका कल्याण होगा, और जो सुनेगा उसका भी कल्याण होगा। जय गुरु जी। अभी मैं अपना सत्संग शुरू करता हूँ गुरु जी के साथ। गुरु जी की ओर मेरा झुकाव कैसे हुआ। संगत जी, चाहे छोटा क्यों ना हो, लेकिन मंदिर हर एक के घर में रहता है, ऐसे भी। और हम बचपन से देखते आते हैं कि हमारे मम्मी पापा कौन सी भगवान की पूजा करते हैं और किस प्रकार से पूजा करते हैं। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है, वैसे वैसे किसी उस भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ते जाते हैं। चाहे डर से बोलो, चाहे श्रद्धा से बोलो, हम वहां पर अपना माथा टेकना शुरू कर देते हैं। और कुछ समय बाद ऐसा भी एक समय आता है कि भगवान के प्रति, हाँ, जो हमारी आस्था होती है उसकी जड़ें बड़ी मजबूत हो जाती है, वो बहुत गहरी हो जाती है, कोई आसानी से उसे उखाड़ नहीं सकता है। तो कहने का मतलब यही से देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र वैसे भी संतों की भूमि है। अगर हम जलगांव धुलिया, नासिक, जलगांव धुलिया, नागपुर तक अगर जाओगे, वहां पर संत गजानन महाराज का बड़ा नाम है। सारा वातावरण वहां पर गणगण गणात बोलते के नाम से गूंजता रहता है। अगर हम लोग नासिक, नगर, सांगली इस ओर आए तो शिरडी के साईं बाबा का बड़ा नाम है। लोगों लोगों में बड़ी आस्था है उनकी, बम्बई तक की। कुछ लोगों की आस्था स्वामी समर्थ में भी है। कुछ लोग कलावती देवी के भी उपासक है, कोई हरे नाम के है, कोई वारकरी संप्रदाय के हैं। कहने का मतलब ये है कि हर एक के आराध्य देवत जो है अलग। वैसे अगर आप मेरी बात करो तो मैं भी संत गजानन महाराज का अनुयायी हूँ, क्योंकि वैसे मैं जलगांव से रहने वाला। तो शुरू से मुझे गजानन महाराज में बड़ी श्रद्धा थी, जैसे आज भी है। लेकिन उसके बावजूद मेरा झुकाव गुरु जी की ओर कैसे हुआ, बस वही मैं आपको बताता हूँ। यह 2012 फरवरी की बात है। 2012 फरवरी। और फिर उससे मीना दीदी शर्मा आंटी का हमें एक बार फोन आया। संडे का दिन था और उनका फोन आया और उन्होंने हमें कहा कि आज आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि वैसे भी आज संडे है, ऐसा ना हो कि वो बोले कि हमें कुछ काम है। तो मुझे लगा कि शायद हमको ऑपेरा हाउस जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने झूठ ही बोल दिया उनको कि नहीं, हमें आज अंधेरी की ओर काम है करके। तो बोले क्या काम क्या है। तो हमने बोला कि हमें शादी में जाना है। तो बोले ठीक है, आप कितने बजे फ्री हो जाओगे। तो हम लोगों ने बोला कि मैंने 1-1:30 बजे तक फ्री हो जाएंगे। बोले ठीक है, आप हमें सांता क्रूज में मिलिए। तो अब तो हम कुछ नहीं बोल पाए। मैंने कहा ठीक है दीदी, हम मिलते हैं आपको वहां पर। फिर हम लोग अभी बोला ही था कि शादी में जाने वाले हैं, तो अभी उसी हिसाब से हम लोग अच्छे कपड़े पहन के वहां पर 1:30-2 बजे वहां पर गए। तो सांता क्रूज पहुंचे तो वहां पर मीरा दीदी हमारी राह देख ही रही थी। फिर वहां से हम लोग वहां किसी के घर वहां में लेके गई। हम पहली बार इंद्रपीत अंकल के घर पर गए सांता क्रूज में। एक सिख परिवार था। और जब हमने अंदर गया तो एक छोटा सा हॉल था और वहां पे एक कुर्सी थी, कुर्सी सजी हुई थी और वहां पर गुरु जी की फोटो रखी हुई थी। तब तो मुझे गुरु जी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो हम लोग बैठ गए। वैसे मैं भी गुरु जी के बगल में बैठ गया। अब मेरे दिमाग, अब वहां पर हिंदी शब्द सुर चल रहे थे और पंजाबी शब्द भी चल रहे थे। अब पंजाबी तो मुझे समझ में नहीं आती है, ठीक है, जो हिंदी समझ में आ रही थी कुछ पंजाबी हिंदी मिक्स ऐसे भी थे शब्द, तो मैं सुन रहा था तो अच्छा लग रहा था। सबसे अच्छी बात थी कि वो वहाँ शांति बड़ी थी, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। और काफी 10-12 और वो लोग पानी पीने के लिए भी दे रहे थे। तो वो जैसे दिया तो वो जल को जल प्रसाद बोल रहे थे कि जब चाय दी गई तो हमको चाय प्रसाद दिया गया, तो हमने वो भी ग्रहण किया। अब इसके मायने हमें तो कुछ मालूम नहीं थे, क्योंकि हम तो पहली बार गए थे। फिर बाद में उन्होंने प्रसाद के तौर पे हमें समोसा भी देना चाहा, तो मैंने पहले तो इनकार कर दिया। तो दीदी मुझे बोली कि नहीं, ये प्रसाद है,
इसे आप ना नहीं बोलना। तो मैंने ठीक है, जब प्रसाद बोल दिया तो मैं कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि प्रसाद मतलब प्रभु का साक्षात दर्शन। मैंने प्रभु के साक्षात दर्शन में प्रसाद के रूप में है, तो उसे तो मैं ना कह ही नहीं सकता हूँ। तो वो मैंने ग्रहण किया। फिर वो बाद में शब्द तो चल ही रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात मैं सोच रहा था कि मैंने सिख परिवार है और ये लोग बहुत कट्टर होते हैं। मैंने कहा ये ग्रंथ साहब के अलावा कहीं पर अपना माथा नहीं टेकते हैं। तो मैंने कहा ऐसा होने के बावजूद भी मैंने कहा ये कौन है जिनकी तस्वीर मैंने कहा एक कुर्सी पर रखी हो। फिर मुझे ये भी लगा कि हो सकता है कि कुछ समय के लिए रखा हो, या कोई, मैंने कहा बाबा जी आएंगे और फिर बाद में शायद यहाँ बैठेंगे, ऐसा भी मुझे लगा। फिर बाद में मैंने सोचना छोड़ दिया उसके लिए। तो दूसरी चीज मुझे अच्छी लगी कि उस परिवार के जितने भी सदस्य थे वह बिल्कुल इतनी नम्रता से बात कर रहे थे, बिल्कुल टू द ग्राउंड। मैं उनको छूकर भी नहीं था कहीं पर भी, जबकि वो इतने अच्छे थे। मतलब मैं उनके पास नहीं था, अहम नहीं था, अहंकार उनके चेहरे पे नहीं था। उनके चेहरे पे, हर एक के चेहरे पे एक शांति और समाधान चमक रहा था, वो हमें बड़ा अच्छा लगा। और सबकी सेवा कर रहे थे। बाद में फिर वो 2 घंटे का वो सत्संग होने के बाद में वहां पर फिर आरती की गई। तो आरती भी वहां शंकर भगवान की आरती की गई। तो मुझे जरा अजीब लगा। मैंने कहा बाबा जी की आरती करके वक्त मैंने ये शंकर भगवान की आरती जय श्री ओमकार क्यों लगा रहे हैं। बाजू में वैसे नानक जी की भी फोटो रखी हुई थी और शंकर भगवान की भी फोटो रखी हुई थी, लेकिन जो मेन कुर्सी पर थी वो गुरु जी की फोटो रखी हुई थी। तो मैं उस बारे में कुछ जानता नहीं था। तो फिर वो आरती होने के बाद भी ठीक है, वो आरती हो गई है। उसके बाद में फिर बाद में हर कोई अपने अपने अनुभव बताने लगा। लेकिन उस वक्त वो सब मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे लगा हो सकता है कई अपने अपनी बातें कर रहे होंगे, गपशप चल रही होगी, ऐसा मुझे लगा। मैंने ये नहीं सोचा कि ये लोग अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं। ये सब चीजें मेरे दिमाग में नहीं थी। बाद में फिर वहां से जैसे उन्होंने बोला जय गुरु जी, हमने भी जय गुरु जी बोला। और फिर वहां से हम निकलने लगे। जब हम लोग निकले तो उन्होंने सबको एक एक स्वरूप दिया। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे ये स्वरूप दिया, और इस स्वरूप को लेकर फिर मैं घर आया। और फिर हमने वही अपने मंदिर में रख दिया, जहाँ और भगवान को हम लोग रखे हुए थे ऑलरेडी। और उसके नित्य नेम से जब भी मैं पूजा करता, बस हमेशा की तरह पूजा करके जय गुरु जी करके निकल जाता था। संगत जी आप मानिए, 2012, 2013, 2014 और 2015, 4 साल निकल गए। हमने न इनके बारे में कहीं बाद में कुछ सुना, न कहीं हम इनके बारे में कहीं गए। 2015 में दोबारा हमें वही मीना दीदी शर्मा आंटी ने फिर से फोन किया। तब वो सायन में थी। तो मुझे बोला कि आप कहाँ पर हो, मतलब मैं तो घर पर ही हूँ। तो बोले अभी आप इधर सायन में आइए, हमें आप आज आपसे पार्टी चाहिए। आज मैंने पार्टी चाहिए तो आप घर पे ही आ जाइए। नहीं नहीं बोले, आप यहीं आए, गुरु कृपा में अपन करेंगे पार्टी। मैंने ठीक है, हम सब आते हैं। तो आंटी और मैं वहां पर चले। तो वहां पर भी एक गुरुद्वारा का एक हॉल था, वहां पर वो हमें लेकर गए। तो वहां पर बाहर सेवादार खड़े थे। तो वहां पर हमने अपने जूते वगैरह निकाले। हमको उन्होंने जूतों को हाथ तक नहीं लगाने दिया। जूते भी उन्होंने हाथ में लिए, हमें टोकन दिया और जय गुरु जी करके आगे। फिर हमारा सैनिटाइजर भी दिया हाथ साफ करने के लिए। फिर हम अंदर गए तो हॉल में। और जैसे ही मैंने संगत जी हॉल के अंदर प्रवेश किया, मैं नहीं समझ सकता हूँ कि हम, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ भी नहीं आया कि मैं कहाँ आया हूँ। सामने गुरु जी का इतना तेजस्वी स्वरूप था, इतना प्रकाशित था, इतना आभा थी उनके चेहरे पे कि मैं बयान नहीं कर सकता। वहां मतलब मुझे बड़ी शांति लगी। फिर वहां हम बैठे। वो हमेशा की तरह भी जय गुरु जी कह के हम सबको बिठाया। चाय प्रसाद दिया गया, जल प्रसाद दिया गया, बाद में लंगर प्रसाद दिया गया। दूसरी चीज मैंने वहां देखी कि वहां बहुत बड़े बड़े बड़े, बहुत अमीर लोग भी थे, जो पढ़े लिखे लोग थे। अनपढ़ तो कोई मुझे ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे थे, वहां पर पढ़े लिखे लोग थे अच्छे अच्छे। और वह बिल्कुल नम्र होकर फिर आराम से सब सेवा कर रहे थे, जो आमतौर पे कोई ऐसी सेवा नहीं कर पाता है। तो और फिर बाद में वहां पर भी सत्संग पूरा हो गया। 2 घंटे वहां पर जो शब्द लगे थे, हिंदी में चल रहे थे और पंजाबी में चल रहे। अब वो जो शब्द थे वो वहां पर मेरे कानों में गूंजने लगे। उनका अर्थ मुझे समझ में आने लगा।
और फिर वहां के बाद में जब सत्संग खत्म हो गया, आरती भी हो गई, उसके बाद में फिर लोगों ने अपने अनुभव बताना वहां पर शुरू किए कि गुरु जी को अपने अपने अनुभव सबने अपने बताए। और उन्होंने उस वक्त उन्होंने बताया कि जो भी सत्संग करता है उसका कल्याण होता है, और जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है। फिर वहां तो मतलब जो शांति मुझे मिली, इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, बता नहीं सकता। बस वह उस जगह जाने के बाद भी वही हमारा टर्निंग पॉइंट था। देखिए संगत जी, वैसे यहाँ पर तो ऐसी कोई चीज, देखिए ज्यादातर ऐसा होता है कि किसी स्थान पर जाकर अगर हमारी कभी कोई मन्नत पूरी होती है या कोई हमारा काम होता है, तब जाके हम दूसरे बार वहां पर जाके अपना माथा टेकते हैं। वैसा यहाँ मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था। मेरे जाने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल सही जगह आना हूँ, बिल्कुल सही जगह, मुझे यही आना चाहिए। मैं अब तक कहाँ था। फिर घर आने के बाद में फिर हमें फिर पता चला कि यहाँ पर कांदिवली में भी मंदिर है। फिर हम लोगों ने, दोनों ने, मैंने और हमारी आंटी ने कांदिवली के मंदिर में भी रेगुलरली जाना शुरू किया। अब हमें तो हमारे ऊपर गुरु जी का बिल्कुल आप समझिए, गुरु जी मतलब हमारे दिलो दिमाग पे छा गए थे। बम्बई में कहीं भी सत्संग होता था, चाहे साउथ मुंबई में हो या ये अंधेरी साइड हो, भाईंदर तक हो या थाना साइड हो में, कहीं पर भी अगर हमें मैसेज आए कि यहाँ पर सत्संग है, तो वह मैं और आंटी बिल्कुल जाते ही थे। क्योंकि हमें वहां से इस तरह की खींच हो गई थी। एक बात मुझे वो समझ में आई वहां पर कि किसी को भी जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं होती, तब तक गुरुजी वो नहीं बुलाते, तब तक आप वहां पर नहीं जुड़ सकते। देखिए मीना दीदी आंटी ने हमें 2012 में भी लेके गई थी, लेकिन तब गुरुजी से हम खाली जुड़े थे। जुड़े रहना ये अलग बात है, ये आगे की स्टेप है। हम किसी को भी सिर्फ उस दर तक ला सकते, आगे उस दर को जुड़े रहना और उससे भी ज्यादा आगे की बात है। अगर गुरुजी चाहेंगे तो ही आप जाओगे, अन्यथा आप नहीं जाओगे, यह निश्चित है। इसलिए 4 साल हमें कुछ भी नहीं लगा। और यहाँ जब 2015 में जब हम आए फरवरी में, तो हमारा तो बिल्कुल लगा हो गया गुरु जी से। तो मैं तो कभी कभी गजानन महाराज से भी बोलते थे, बाबा जी ऐसा क्यों हो रहा है, शायद आप ही की इच्छा है, शायद मैं उधर मुड़ रहा हूँ या मेरा झुकाव उस ओर हो रहा है, इस तरीके से। तो हमें बड़ी शांति लगती थी, मंदिर में जाके भी बड़ी शांति लगती थी। बस अभी वहां जाने के बाद में मतलब अभी सही असलियत यही है कि अभी मेरा कहीं पर भी जाने का मन नहीं होता है। बस मैं गुरुजी के आश्रम जाता था या यहाँ जाता था। बहुत बार ये भी होता था कि हम गुरुजी को बोलते थे कि गुरुजी, क्योंकि बड़े मंदिर की भी बातें सब लोग करते थे, मेरे गुरुजी कभी हमें बड़े मंदिर भी बुलाइए, तो हम बड़े मंदिर भी आएंगे कभी कभी, ऐसा। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे रिश्तेदार की एक शादी निकल गई दिल्ली में। सबने सोचा चलो शादी भी अटेंड हो जाएगी और बड़े मंदिर का दर्शन भी हो जाएगा। हमने ये सोचा, तो हम लोग राजधानी एक्सप्रेस से दोनों निकले थे। देखिए हमने सत्संग सुनते वक्त यह हमेशा सुना था कि गुरुजी किसी न किसी रूप में आपको संकेत देते हैं। या तो आपको किसी गाड़ी पे गुरुजी लिखा हुआ मिलेगा, या तो आपको गुलाबों का इंटेंस फ्रेग्रेंस आ जाएगा, या तो आप कहीं पर भी जाओगे तो कहीं ना कहीं गुरुजी लिखा हुआ आपको उसी फंड में मिल जाएगा, या तो किसी को तितलियों के दर्शन हो जाएंगे, या तो इंद्रधनुष दिख जाएगा, कुछ भी मतलब ऐसे उनके संकेत थे। तो ये समझिए कि आपको गुरुजी आपके साथ है, इस तरीके से संकेत उन्होंने बताए हुए थे। तो एक बार जिस राजधानी एक्सप्रेस से हम जा रहे थे, तो हमारा जो रिजर्वेशन था, तो जो जिस बोगी में हम जा रहे थे, उसी बोगी के दरवाजे पर जय गुरु जी लिखा होता, उसी फॉन्ट में लिखा होता, न कि दूसरे दरवाजे पे नहीं लिखा था, सिर्फ एक ही दरवाजे पे। तो मुझे वो भी अच्छा लगा, तो मैंने इसे आके बोला भी, अरे देख मुझे लगता है कि शायद हम जा तो रहे शादी में, लेकिन मेरा गुरु जी हमारे साथ ही है। तो मैंने इससे भी इस बात को कहा, तो इसने भी जाके वही बोला, तो बोले जय गुरु जी। तो दिल्ली पहुंचने के बाद में शादी के घर तो हम गए ही थे। उसके बाद में हम लोग जब बाहर आए, तो हमने सोचा कि चलो, क्योंकि मेरे हिसाब से उस दिन 4 मार्च थी और 5 मार्च को शायद शिवरात्रि कुछ थी।
तो हमने देखा कि रोड पे एक गाड़ी खड़ी थी, उस पर गुरुजी लिखा हुआ था। तो जब जहाँ गुरुजी लिखा हुआ रहता है ना, तो हम समझते हैं जैसे हमारी ही गाड़ी है। हमने तुरंत नॉक किया और अंकल को पूछा, मैंने, अंकल आज बड़े मंदिर खुला होगा? अंकल बोले, बड़े मंदिर में तो आज खाली कल की तैयारी चल रही होगी, आज बड़े मंदिर बंद है, आज उसके दर्शन नहीं हो पाएंगे आपको, दर्शन तो आपको कल होंगे। मैंने कहा, तो मैंने फिर भी तय किया, मैंने ठीक है, फिर भी हमने तय किया, मैंने ऐसा करते हैं कि हम बड़े मंदिर के गेट तक ही जाते आते हैं, कम से कम चाहे बाहर से दर्शन कर लेंगे तो कोई बात। तो हम लोग फिर हमने ऑटो किया और बड़े मंदिर पहुंचे। बड़े मंदिर पहुंचे तो हमको दूर से ही वो बड़े मंदिर का शिवलिंग दिखाई दिया, तो हमने तो वहीं से मत्था टेक लिया। फिर गेट पे गए, लेकिन गेट वालों ने हमें अंदर जाने नहीं देते थे। वो बोले कि नहीं, ये नियम के विरुद्ध है, आप कहीं से भी आए हो अंकल, लेकिन नियम वही नियम है। लेकिन गेट के बाहर मुझे गुलाबों का इतना फ्रेग्रेंस आ रहा था कि मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आंटी को नहीं आ रहा था। मुझे मुझे महसूस हो रहा था कि गुरु जी यहाँ है। तो फिर भी वो अंकल से रिक्वेस्ट करने के बाद में उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ ये दरवाजा खोलता हूँ, आप यहीं से दूर से प्रणाम करके आप निकल जाइए। मैंने ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ गेट खोला और अंदर हमने प्रवेश किया और गणेश जी को नमस्ते करके दूर से समाधि के दर्शन करके हम वहां से निकले। वहां से निकलने के बाद में हमने ऑटो तो पकड़ी। फिर हमने सोचा कि मैंने कहा, गुरु जी एम्पायर स्टेट में भी तो बैठते थे, मैंने चले एम्पायर स्टेट भी चले जाते। तो हम लोग एम्पायर स्टेट में गए। एम्पायर स्टेट में गए तो अच्छी बात ये थी कि वहाँ सत्संग हो रहा था। तो वहां पर सेवादार वैसे थे, जोड़ा सेवा कर रहे थे। हमने वहाँ जोड़ा सेवा के लिए वहां पर पहले अपने जूते वहां जूते चप्पल वहां उतार दिए। फिर हाथ वगैरह साफ करने के लिए सैनिटाइजर लिया। बाद में हमने जल प्रसाद लिया और अंदर रूम में जाके बैठे। तो वहां पर इतनी भीड़ थी वहां पर, लेकिन हमें वहां पर बिल्कुल शांति से बैठे। वहां पर भी हमें जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला। और बस हमें और गुरु जी के वहां पर तीव्र जो एकदम तेजस्वी स्वरूप वहां पर हमको दिखाई दिए। पर हमें बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा, चलिए गुरु जी, कहीं ना कहीं आपने हमें दर्शन तो दे दिए। फिर वहां से फिर हम लौट के आ गए। फिर बाद में फिर हम बम्बई वापस आ गए। दूसरा एक बार का गुरु जी का अनुभव हमें ऐसा आया कि ये मई का महीना था और धूप काफी तेज थी। एक बार दोपहर के टाइम मेरी आंटी ने जो थे एक्चुअली अंदर ही बैठी हुई थी। तो गर्मी की वजह से उसने अपना मंगलसूत्र, थोड़ी अपने हाथ की दोनों हाथों की अंगूठिया, थोड़ा कैश था 3-4 हज़ार रुपए तक का, वो भी उसमें रखा। मेरे लड़के को भी हाथों की अंगूठिया टाइट हो रही थी, उसने भी निकाल के रख दी। और वो वहां वो कर ही रही थी, तब तक किसी आंटी का नाक हुआ, मतलब कोई दरवाजे पर आया। तो फिर इसने जल्दी जल्दी से उसकी गांठ मारी और वहीं पर बेड पे रख दिया। लड़की को बोला कि अलमारी में रख देना करके। और ये बाहर दरवाजे पर उसको रिसीव करने के लिए गई, लेकिन लड़की को उठाना भूल गई। तो जब वो आंटी आई तो आंटी को उसने बोला कि आइए। तब तक साथ वाली आंटी ने भी आंटी को बुला लिया। तो फिर आंटी ने, ये जो आई आंटी आई थी, उसको बोला कि आप अंदर जाके बैठ जाइए। तो आंटी अंदर जाके बैठ गई। और फिर थोड़ी देर के बाद में ये भी अंदर जाके बैठ गई। उनकी बातचीत हुई, बाद में वो आंटी चली गई। दूसरे दिन भी जब अपनी ड्यूटी पे पहुंचा, तो आंटी का मुझे फोन आया कि बोले, आपने वो हैंकी देखा क्या? मैंने कहा, कौन सा हैंकी? बोले, मैंने उसी में अपना मंगलसूत्र, अपनी अंगूठिया, निपुण ने भी जो अंगूठिया वो दी थी, वो भी अंगूठिया, और क्या 3,500-4 हज़ार रुपए की जो उसी में रखी हुई थी। बोले, वो नहीं मिल रहा है। नहीं, मैंने तो नहीं उठाया वो। मैंने, ठीक से देख लो तो। नहीं, बोले कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। फिर बाद में फिर मैं घर आया। घर आया तो मैंने भी अपने हिसाब से देखा। तो मतलब हर एक ने, मेरी लड़की ने भी वो ठीक से देखा। आप समझिए कि सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, 4-5 दिन तक आप समझिए कि हमारी दिवाली की सफाई हो गई। इस तरीके से हमारे सामने एक एक चीज हमने उस अलमारी से निकाली और देख के फिर वही रख दी। लेकिन सबके चेहरे उतरे हुए थे कि नहीं, अगर कुछ भी कुछ कुल मिलाकर कम से कम फिर भी वो 4 लाख तक का सामान था ही। अब हम सब फ्राइडे को हमने डिसाइड किया कि क्या तो हम लोग पुलिस केस कर देते। लेकिन हम पुलिस केस करें भी तो किस पर करें, और हमारे पास प्रूफ भी क्या है, हम क्या बताएंगे, समझ भी नहीं आया। फिर पूरा हफ्ता निकल गया। फिर संडे का दिन आया। हमारा हमेशा का नियम था, आंटी का मन नहीं हो रहा था जाने के लिए सत्संग, लेकिन मैं अकेले ही मंदिर चला गया। और मैं मंदिर में बिल्कुल गुरु जी महाराज के सामने बैठ गया। मैं अपने आप मन ही मन गुरु जी को बोल रहा था कि गुरु जी, आपके होते हुए ये हुआ कैसे?
मैंने कहा आप जानते हैं कि मैंने कहा 6-7 दिन से घर की हालत क्या है। मैंने सबके चेहरे उतरे हुए हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने कहा आप कहते हैं कि मानो मंगो मत, ठीक है गुरुजी हम मानते भी है, लेकिन हम मांगेंगे किससे फिर? मैंने आप ही तो हो, आप ही तो हमारे मम्मी पापा भाई बहन गुरु जो भी हो आप ही हो, तो हम अधिकार से सिर्फ आप ही से तो मांग सकते हैं। और मैंने कहा गुरु जी आज तो ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, आपको इसे हमें लौटाना होगा, कैसे लौटाए वो आप जानो। मैंने इसमें मैं अपना लॉजिक नहीं लगाऊंगा, मेरा कोई तर्क वितर्क नहीं है, आप किसी भी हालत में किसी भी तरह से वो चीज हम तक पहुंचा दीजिए, यही चरणों आपके चरणों मेरी विनती है, आप अच्छी तरह से जानते हो। यह मैंने मनोगत किया अपने गुरु जी से, और फिर बाद में फिर मैं वापस घर आ गया। घर आया तो फिर दूसरे दिन फिर मैं अपनी ड्यूटी चला गया। ड्यूटी गया तो फिर वापस मेरे आंटी का मुझे फोन आया। मैंने क्या हुआ? बोले वो चीज मिल गई। अरे कहाँ? तो बोले वही अलमारी में थी, जैसे ही खोला तो वो वहीं रखी हुई थी। तो मैंने कहा जय गुरु। हमने ये भी नहीं सोचा कि ये कैसे आई, ये गलती से रखी गई थी क्या, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते थे, हमने उसे 50 बार चेक किया था, और वो चीज वैसी की वैसी रखी थी, उसमें कोई भी चीज इधर से उधर नहीं हुई थी। जय गुरु जी। ये एक अनुभव मुझे अच्छा आया। दूसरा अनुभव भी आया, आपको थोड़ी हंसी आएगी। मेरी लड़की के एमडीएस की एडमिशन का वक्त था, और मैंने उसके सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो थे अपनी बाइक की डिक्की में रखे हुए थे, और एक एफिडेविट था उसका भी मेरे को साइन साइन करवाने के लिए जाना था। तो एक जगह मैं गया, तो वहां पर एक सिनेमा थिएटर है उसके बाजू में, वहां पर मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की, काफी जगह थी वहां पर, वहां गाड़ी खड़ी की, और मैंने वो बाजू में जो टैक्सी वाला था उसको भी मैंने बोला कि भैया मैं 2 मिनट में आता हूँ, तुम सिर्फ इस पर ध्यान रखो, मैं अभी आया। मैंने कहा बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, तो बोले ठीक है। अच्छा मैं गया, वो एफिडेविट वो टैक्सी वाले के पास दी गया, मैंने कहा इसको आप स्टैम्प वगैरह करके रख दीजिए, ऐसे उसको कहा। और जैसे मैं आया देखा तो मेरी गाड़ी वहां थी ही नहीं, तो मैंने टैक्सी वाले को पूछा, मैंने कहा भैया मैंने आपको बोल के गया था ना गाड़ी पे जाना, गाड़ी कहाँ गई? बोले नहीं वो तो टो वाला शायद लेके गया। मैं तो आपको बोल के गया था, शायद मुझे याद नहीं रहा। बोले तो मैंने कहा आपने देखा कि वो मेरी गाड़ी थी? बोले शायद आपकी थी। अब मैंने कहा ये फिर बोल रहा है कि शायद वो आपकी गाड़ी हो। तो फिर मैंने आसपास जितनी गाड़ियां खड़ी थी उन गाड़ियों को देखा, तो वहां पर मैंने सोचा कि शायद मेरी गाड़ी किसी और ने वहां खड़ी कर दी होगी ऐसा गलती से। तो मैंने सब देख लिया, तो मुझे वहां दिखाई नहीं दी। तो मैंने फिर अपनी टैक्सी पकड़ी और मैं सीधा सायन हॉस्पिटल के सामने जो टो की गाड़ियां आती वहां पर जाकर खड़ा रहा। तो माटुंगा से आने वाली जितनी भी टो की गाड़ियां थी, 1 2 3 4 5 गाड़ियां थी, सारी गाड़ियां आ गई, लेकिन उसमें मेरी गाड़ी नहीं थी। तो मैं हैरान हो गया। तो फिर मैंने वहां ऑफिसर से पूछा भी, तो मैंने कहा मेरी गाड़ी तो नहीं है। तो बोले सर देखिए माटुंगा से जितनी भी गाड़ियां आई है टो की, उनमें अगर आपकी गाड़ियां होंगी तो यही हुआ, ये और कोई नहीं। बोले आप देख लीजिए फिर आगे क्या है। तो मैं फिर घबर गया। अब मुझे चिंता गाड़ी की नहीं, मुझे सर्टिफिकेट्स की चिंता थी। मैंने कहा मैं एडमिशन लूंगा कैसे कर, मैंने सारी ओरिजिनल है उसके अंदर। तो मैं टैक्सी पकड़ी, टैक्सी में अंगद जी मैं सिर्फ जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा शिवाय, ये जाप ही मैं करते जा रहा था। मैंने गुरु जी आप कुछ भी कीजिए, मैं एडमिशन कैसे दूंगा कल, यही मैं कहते जा रहा था। और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, टैक्सी वाले को पैसा दे दिया, और मैं वहां आया कि मेरी गाड़ी और कहीं है। देखा तो मेरी गाड़ी वहीं खड़ी थी। ये जय गुरु जी। अब इस पे मेरा अपना तर्क नहीं, मैंने अपने घर पे आके ये बात बताई तो मेरा लड़का मुझे बोला पापा आपने गाड़ी कहीं और खड़ी की होगी, वो आपने ठीक से देखा नहीं होगा। मैंने ठीक है जैसा तुमको लगा, लेकिन मुझे मालूम है कि मैंने गाड़ी कहाँ खड़ी की थी ऐसा। अच्छा दूसरा एक अनुभव ऐसा था, ये थोड़ा अजीब है फिर भी मैं बताता हूँ आपको। असल में संजय जी देखिए 2015 से लेके आज तक मैं कितने ही सत्संग अटेंड किए होंगे बम्बई में। मुझे हर बार कहा जाता था कि सत्संग करो, लेकिन अंदर से इच्छा नहीं होती थी सत्संग करने की। तो वो भी यह है कि जब तक गुरु जी की आज्ञा ना हो, गुरु जी का आदेश ना हो आपको अंदर से, तब तक सत्संग आप करोगे भी नहीं। और देखिए अभी मैंने सत्संग करना शुरू किया पहली बार इस प्लेटफॉर्म से। क्या तो ये सत्संग ऐसा है कि
एक बार मुझे कि जलगांव किसी काम से जाना था। वैसे मैं जब भी जलगांव जाता था तो हमेशा अमृतसर एक्सप्रेस से जाता था, लेकिन उस वक्त मुझे अमृतसर एक्सप्रेस का टिकट नहीं मिला। अमृतसर एक्सप्रेस जैसे रात को 11:30-12 बजे निकलती है, तो वो सुबह सवेरे सवेरे 6 बजे जलगांव पहुंच जाती है, तो नींद भी अच्छी हो जाती है। लेकिन मुझे उससे 2 घंटे पहले वाली 10 बजे जो राजेंद्र नगर सुपर फास्ट एक्सप्रेस का टिकट मिला मुझे। अब मुझे जरूरी था उससे जाना, तो मैंने उसका टिकट निकाल लिया और बस उससे मैं निकला। मुझे मालूम था ये ट्रेन जलगांव 3:30 बजे सुबह पहुंचती है। तो मैंने किसी को भी बोल के रखा था कि मुझे जरा उठा देना करके। तो मेरे साथ मेरी एक व्हील व्हील वाली काली बैग थी। तो समझिए 3:15 का टाइम होगा सवेरे सवेरे। तो मतलब जैसे जलगांव पास में आया होगा तो किसी ने हमें उठा दिया कि सर जी आप उठ जाइए, अभी जलगांव आने में है। मैंने ठीक है। उठ गया पे सब, क्योंकि सब अपना मोबाइल वगैरह सब सब उसके अंदर रख दिया। और वो ठंड के दिन थे, क्योंकि ये शायद के 15 फरवरी की बात होगी है शायद। तो फिर मैं दरवाजे के पास आया, बैग भी लेके आया साथ में। मैंने शायद जलगांव आ गए हो तो मैं बैग भी साथ में गया, और मेरी गलती है कि वो व्हील की साइड से बैग को खड़ी करके रखा था। और मैंने दरवाजा खोला जैसे ही, देखने के लिए कि तो मुझे दूर जो थे लाइट दिखाई दे रही थी, और गाड़ी अपनी फुल स्पीड में थी, ट्रेन फुल स्पीड में। अब हुआ क्या संगत जी कि दूसरी दूसरी साइड का जो दरवाजा था वो खुला था। अब उधर से इतनी जोर का हवा का झोंका आया कि मेरी काली बैग नीचे गिर गई। मुझे आवाज आई तो मैंने देखा तो बैग तो नीचे गिर गई थी। अब फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप नहीं सोचोगे मैंने कि बाहर का सपोर्ट लेके मैं नीचे की सीढ़ी तक उतर गया रेलवे। क्योंकि मैं देख रहा था कि हर सेकंड में मेरी बैग तो पीछे ही जा रही थी, क्योंकि ट्रेन तो आगे ही जा रही थी और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और लाइट तो बहुत दूर थी, लाइटिंग दिखाई दे रही थी मैंने, और रेलवे पूरी स्पीड में थी। तो मैं समझ भी नहीं आया क्या करूं। मैंने सोचा कि अगर अगर गाड़ी अगर थोड़ी स्पीड कम हो जाती है तो शायद मैं उतर जाऊंगा। अगर तो मैंने देखा कि रेड सिग्नल हुआ। रेड सिग्नल हुआ तो मुझे जरा अच्छा लगा। मैंने सोचा कि चलो अब ये गाड़ी जो रुक जाएगी तो अपन यहाँ उतर जाएंगे और पीछे जाके फिर अपने बैग ले लेंगे और फिर वहां से जलगांव चले जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि वो रेड सिग्नल थोड़ा सा स्पीड कम हुआ, फिर वो रेड सिग्नल तुरंत ग्रीन हो गया फिर से। मैंने कहा यार अब तो कुछ समझ भी नहीं आया मेरे। मैंने जय गुरु जी बोल के जंप मार दी फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। जब मार दी और जब मैंने आग खोला तो देखा तो ट्रेन तो दूर जा रही थी और मैं एक जगह खड़ा था। मुझे जरा सी भी खरोच नहीं आई थी, मैं एक जगह खड़ा था। मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड फिर मैं वो पटरी पे बैठ गया। मैं ये सोचने लगा कि मैंने जंप मारी क्यों। मेरा बैग ही तो थी, क्या था। लेकिन अभी उस वक्त नहीं समझ में आया। अब संगत जी आप सोचिए 3:30 का टाइम, राइट एंड लेफ्ट साइड पर विजिबिलिटी 1 फीट की भी नहीं थी, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सिर्फ चमक रही थी रेलवे की पटरियां, वही पटरियां चमक रही थी और कुछ भी नहीं। और ऊपर आसमान में तारे और कुछ नहीं। मैंने शिव मंत्र जाप कर रहा था कंटिन्यूस, मेरे दिमाग में शिव मंत्र जाप के अलावा कुछ नहीं था। उससे मुझे हिम्मत पकड़ी, में मंत्र जाप किया और रेल की पटरी के बीच से मैं अपोजिट डायरेक्शन में चलना चालू किया, क्योंकि मेरी बैग जो थी वो पीछे पड़ी हुई थी। तो मैं चलते गया, काफी देर तक चलते गया। फिर समझे 4, 4:30 का टाइम हुआ तो सामने से कोई एक सिग्नल मैन मुझे देख रहा था, उसके हाथ में वो लैंटर्न था। तो वो उसने जरा टॉर्च देख के बताया, तो उसने पूछा, मैंने बोले आप कौन हो। मैंने बोला आप यहाँ आइए फिर मैं बताता हूँ। फिर वो पास में आया तो मैंने उसको बताया, मैंने ऐसा ऐसा हुआ मेरे। लेकिन बोले गाड़ी तो कोई रुकी नहीं। बोले आप कौन सी गाड़ी की बात करते हो। मैंने जो 3:30 बजे, बोले राजेंद्र नगर सुपर फास्ट एक्सप्रेस से। मैंने कहा हाँ। लेकिन मैंने कहा उसका रेड नहीं, रेड सिग्नल हुआ था लेकिन वो रुकी नहीं। बोले वो तो तुरंत निकल गई। मैंने हाँ उसी से मिले। तो क्या आपने बोले उसी से जंप मारी। मैंने हाँ उसी से जंप मारी। बोले ताज्जुब है, मैंने भगवान ने आपको बचा लिया। मैंने मन में कहा, मैंने भगवान, मैंने हाँ गुरु जी ने मुझे बचा लिया। बोले इतनी स्पीड की गाड़ी से, बोले आपको खरोच नहीं। बोले आप ठीक हो। मैंने हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने कहा एक्चुअली मेरी बैग पीछे पड़ी है। तो बोला आप एक काम कीजिए, आप इस दिशा में जाइए, मैं दूसरी दिशा में जाता हूँ चेक करने। मैंने नहीं, बैग तो इसी दिशा में गिरी हुई है, हम साथ में ही चलते हैं। तो उसके हाथ में वो लैम्प था ही, एक टॉर्च उसने मेरे हाथ में दे दी। हम चलने लगे
और आगे थोड़ा जाने के बाद में देखा तो राइट हैंड साइड पे एक गड्ढे में मेरी बैग पड़ी हुई थी। मैं जाके उसको उठा के लाया। ठीक है। तो वो बोले अच्छा यहाँ आपकी बैग पड़ी थी? मैंने हाँ। बोले वो जो सिग्नल दिख रहा है ना आपको, रेड सिग्नल, तो बोले यहाँ से वो 6 किलोमीटर है और जलगांव यहाँ से अभी भी 27 किलोमीटर है। और बोले अभी मैंने आपको जाना कहा है? मैंने मुझे जाना जलगांव ही है। तो आप एक कीजिए, बोले आप मेरे साथ वो फाटक तक आइए। बोले फाटक कुछ ज्यादा दूर नहीं, अभी 1-1.5 किलोमीटर है। फाटक तक आइए, वहां से एक पुलिया के नीचे से बोले धानोरा करके गांव है, वहां पर जलगांव से एक गेटी जाती है, धानोरा जाती है और धानोरा से वो वापस आके जलगांव वापस जाती है। बोले मैं उसमें आपको बिठा सकता हूँ। फिर वापस वो बैग पकड़ के मैं वही पटरियों के बीच से चलते 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 रेलवे फाटक तक गया। और वहां वैसे भी उन्होंने आग जला के रखी थी क्योंकि ठंड का समय था, तो थोड़ी देर हम लोग वहीं बैठे। बाद में फिर उसने मुझे, क्योंकि फिर भी वहां पर अंधेरा था ही, पहाड़ी जी के दरमियान पूरी तरह से दिखाई नहीं देता था। फिर वो ढलान वगैरह थी साइड में, झाड़ी जुड़ी, तो उधर से उसने मुझे रास्ता दिखाते हुए पुलिया के नीचे से वो मुझे वहां लेके गया। फिर जब वो धानोरा वेस्टी आई तो उसमें उसने मुझे बिठाया था, तब मैंने उसको 100-150 रुपए दे दिए। मैंने कहा मैं खुशी से दे रहा हूँ आपको। बोले नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा आप रखिए प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। फिर बाद में मैं जलगांव आया और अपना, और फिर मैं इन लोगों को भी फोन से बताया नहीं। जब मैं घर लौटा तब मैंने इन लोगों को सब बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। तो संगत जी इस प्रकार से गुरु जी ने मुझे हाथ देख के बचाया। जिस तरीके से बेवकूफी मैंने की है वैसे कोई मत करना कि जय जय गुरु जी कहो और जब मार दो, मैंने वो गलती हो गई मेरी। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा एक सत्संग ऐसा था संगत जी की, एक बार हम लोग घर पे नाश्ता कर रहे थे, तो उस वक्त मेरा लड़का तो नहीं था कि जो बाहर पढ़ने के लिए गया था परदेश में। तो मुझे गुरु जी का स्वरूप दिखाई दिया। तो मैंने इनको बोला भी, बेटी को भी और मम्मी उसको, यार देखो गुरु जी का स्वरूप दिख रहा है। बोले कहाँ है पापा? जब तक वो देखने के लिए आते हैं तब तक वो स्वरूप दिखना बंद हो गया। तो मुझे बोला कि पापा आपको है ना वहम होगा। मैंने नहीं, गुरु जी का स्वरूप यहाँ था, मैंने देखा, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ ना कि अभी नहीं है। अब देखो वैसे भी संडे का दिन था और वैसे भी हमारा नियम हो गया था कि हर संडे हम कांदिवली आश्रम जरूर जाते थे। तो हम लोग उस दिन भी हम लोगों ने उबर पकड़ी और हम कांदिवली आश्रम गए। मन में बोल रहा था मैंने, गुरु जी अगर वाकई में आपने मुझे दर्शन दिए हैं तो आज कुछ ना कुछ तो संकेत आप मुझे दोगे। तो हम लोग वहाँ 5:45 बजे पहुंच गए और वहां पर जो मंदिर का दरवाजा खुलता है तो हम सारी संगत जाके बैठ गई। अब स्वास्थ्य करीब 80-90 लोग आके बैठ गए संगत में। अब वहां वैसे हमें कोई ज्यादा पहचानता नहीं था क्योंकि अभी नए नए लोग आते थे, तो हम लोग जाके बैठ गए। तो एक अंकल ने रैंडमली मुझे बोला कि अंकल आप इधर आइए। तो मुझे बोला, तो मुझे बोला कि गुरु जी के आगे आप जल प्रसाद रखिए। मैंने जय गुरु जी। तो मैं जल प्रसाद लिया। एक संगत जो थी वो मेरे आगे चलते गई, मुझे गाइड करते गई, और 2-4 संगत मेरे पीछे थी। और हमने जाके गुरु जी के आगे वो जल प्रसाद मैंने रखा। और जब मैंने गुरु जी के मतलब वहां पर देखा तो गुरु जी उसी पोशाक में, गुरु जी को वहां पर डेकोरेट किया था, गुरु जी वही पोशाक कुर्सी से सजाया हुआ था जो मैंने सुबह देखा। तो तब मैंने लड़की और उसकी मम्मी मुझे बोली कि नहीं आपने बिल्कुल सही कहा, आपको सही में गुरु जी ने दर्शन दिए सवेरे। तो फिर मैं वापस वो जाके फिर वापस किचन में चला गया। फिर वहां से मैं प्लेट रखकर लौटने वाला था, तब तक वो अंकल ने मुझे बोला, बोले अंकल जी आज आपको जितनी भी संगत आई है इन सारी संगत के लिए आपको चाय बनानी है। मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी ने तो मुझे सेवा बख्शी दी। बोले हाँ हाँ फर्क हो गया। अब वो जो उनकी रसोई घर था वहां पर गुरु जी का बड़ा ही तस्वीर लगी हुई थी, बड़ा ही बहुत बड़ा स्वरूप था। मतलब ऐसा लगेगा कि गुरु जी हमसे बात कर रहे हैं। और वहां का माहौल इतना अच्छा था कि हर कोई अपना काम करता रहता था और शब्द शुरू रहते थे, गुरुवाणी चलती रहती थी, हम सुनते रहते थे शब्द। और उसमें फिर मैं वो चाय बना रहा था। उन्होंने जैसा मुझे बोलते गए कि आपको इतना पानी लेना है, इतनी शक्कर डालनी, इतनी चाय पत्ती डाल, जो भी उन्होंने बोला उस हिसाब से मैं चाय बनाते गया। और फिर वो मेरे हाथ से बनाई हुई चाय, वो 2 घंटे जितनी भी संगत आई होगी उस सारी संगत को मेरे हाथ से बनाई हुई चाय मैंने पिलाई। तो ये गुरुजी ने मुझे एक संकेत ही दिया, ऐसा मैं समझता हूँ। जय गुरु जी। और
और भी ऐसा सत्संग है। अ, एक ये 2016 का है शायद सत्संग। मेरे कजिन ब्रदर्स के लड़की की शादी थी, और एक शादी थी 19 अप्रैल को, और एक शादी थी 30 अप्रैल को। और शादी जो थी वो शिरडी में होने वाली थी, तय हो गया था। तो मुझे तो कभी कभी मौका मिलता था अपने नेटिव प्लेस जाने का। मैं इन लोगों को बोला, यार मेरा हमारा मौका वो भी तुम लोगों ने गंवा दिया। मैंने कम से कम शादी के बहाने तो मैं आता हूँ अपने घर। तब इन लोगों को बोले नहीं, बोले हम लोग भी बोले भैया वहां पर आएंगे, और आप भी डायरेक्ट शिरडी आ जाना। मैंने ठीक है, हम शिरडी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अभी इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको, थोड़ा सा मुझे पीछे जाता हूँ कि 1997 में जब मेरी सर्विस चली गई थी, सर्विस छोड़ दी थी मैंने, तो करीबन दिसंबर में मैंने सर्विस छोड़ी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद की प्रैक्टिस करना चाहता था। फिर मैंने सोचा कि चलो साल की पहली तारीख है, तो साईं बाबा के दर्शन लेके आता हूँ। उस वक्त मैं गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। जानता था मैं गजानन महाराज को, लेकिन मेरा हमेशा बंबई में जब भी रहा, जब भी मैं साईं बाबा के मंदिर में भी गया तो मैं जय गजानन महाराज ही बोलता था। क्योंकि मेरी श्रद्धा गजानन महाराज में, साले गुरु भाई जो रहते हैं वो सभी एक ही है। गुरु गुरु से कभी अलग नहीं होते, सारे गुरु एक ही होते हैं। तो मैं सोचा कि चलो साईं बाबा के दर्शन करके आते हैं। तो 1 तारीख को सवेरे सवेरे मैं शिरडी पहुंच गया, 3 साढ़े 3 बजे। तो मैंने सोचा काकड़ आरती करेंगे। तो जैसे फिर नहा धो के मैं जैसे 4 बजे पहुंच गया मैं साईं बाबा के मंदिर में, लेकिन देखा कि जो क्यू थे, वो क्यू जैसे मैं पीछे पीछे गया तो करीबन शिरडी के खेतों में चली गई। और उस दिन साईं बाबा के दर्शन मुझे हुए दोपहर को 12:45 पर। ये मुझे याद रह गया। और जब मैं दर्शन के लिए वहां पर मत्था भी टेका, दैट वाज फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। और उस वक्त सही में मेरे मुंह से साईं बाबा की समाधि पर यही निकला कि बाबा आज के बाद मैं कभी शिरडी नहीं आऊंगा। मैंने कहा अगर मुझे आपका दर्शन इस तरीके से होना है तो मैंने कहा मैं बंबई में ही आपके दर्शन ले लूंगा। मैंने बंबई में बहुत मंदिर है आपके, मैं कहीं पर भी माथा टेक लूंगा और आपको याद करूंगा, लेकिन मैं शिरडी तो नहीं आऊंगा। ये कह के मैं वहां से निकल गया। और वो 1997 के बाद में, अब ये 2017 में मेरा टाइम आया था शिरडी जाने का, वो भी शादी के लिए, न कि मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रहा था। तो जब हम 18 अप्रैल को शायद वहां शादी में पहुंचे थे, तो मेरे भाई के लड़की की शादी थी। वैसे वो दो एक भाई के लड़के की शादी हो चुकी थी, उसकी शादी होकर करीबन 10-11 साल हो गए थे। तो उन्हें कोई संतान नहीं थी, तो वो लोग कन्यादान कर रहे थे। ये चीज मुझे बाद में मालूम पड़ी, क्योंकि जब मैंने पूछा जो छोटा भाई था उसको, कि मैंने कहा कन्यादान आप लोग क्यों नहीं कर रहे, मैंने ये क्यों कर रही है। तब उन्होंने बताया कि नहीं, बोले बड़ी की शादी तो हो गई है, अब ये छोटी की शादी है, तो चलो इनकी वैसे कोई बच्ची नहीं है, तो ये बोले कि कम से कम हमको कन्यादान ही करने दो। तो बोले इसलिए ये लोग करने, मैंने ठीक है कोई बात नहीं। अब फिर बाद में मैंने उसे कहा कि मैंने कहा देखो, ये जब शादी हो जाएगी ना तो इसे जरूर बोलना कि मुझे मिले, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उससे। तो बोले ठीक है, मैं उससे कहूंगा कि आपसे मिले करके। मैंने कहा मुझे बिना बिना मिले जाना मत, ये मैंने उसको बता दिया। बोले ठीक है। तो बाद में शादी वगैरह हो गई, तो उसके बाद में जल्दबाजी में सारे लोग निकल गए, वो भी निकल गई। तो उसका भी याद नहीं रहा मुझे मिलना। मैंने तो बोला था, मैं उसको बोला भी था कि देख शादी होने का मुझे मिलके जरूर जाना। बोले हाँ काका मैं आपको मिलके जाऊंगी। तो तब तो मिली नहीं। फिर आया 30 अप्रैल, मुझे मालूम था कि 30 अप्रैल को भी आएगी। तो 30 अप्रैल को मैं फिर वहां पहुंचा। 30 अप्रैल को जब पहुंचा, तो जो शादी में, तो शादी जब जब पहुंचा तो मैंने उसको मिला। मैंने तो मुझे उसको मिलके नहीं, बोले काका मैं भूल ही गई, लेकिन मैं आज आपको मिलके ही जाऊंगी, जरूर मिलके जाऊंगी। मैंने ठीक है। तो शादी वगैरह जब हो गई ना, तो उसके बाद में फिर वो मुझे मिली। तो मैंने बोला बेटा, मेरा मन कह रहा है कि तुझे संतान होनी ही चाहिए, लेकिन मैंने कहा देखा मैं शिरडी की भूमि पे हूँ, लेकिन जो मुझे तुझे कह रहा हूँ वो शायद तुम्हें थोड़ा सा अलग लगे। मैंने देखे जैसे दुनिया की सारी श्रद्धा साईं बाबा में है, वैसा मैं किसी को मानता हूँ, गुरु जी महाराज को। इस वक्त मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि अगर तुम दोनों
अगर कभी बड़े मंदिर जाओ और माथा टेक के आ जाओ, वहां क्या करना है वो मैं बता दूंगा आपको। अगर माथा टेक के आ जाओ तो मैंने तुम्हें संतान होनी ही है, फिर ये तुम लिख लो, यू विल ब्लेस बाय। मैंने उसको वही बोला। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि मैंने अभी ऐसे बच्ची दूसरे के घर की मतलब दूसरे के घर गई हुई, मैंने ये बात मैं इसको बोल सकता हूँ, लेकिन परिवार के दूसरे सदस्य को कैसा बोल सकता हूँ कि भैया बड़े मंदिर में जाओ, गुरु जी के दर्शन करके आओ, मैं इनकी कैसे बोल सकता हूँ। मेरा बेटा देखो, अभी तुम्हारी मजबूरी मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हें मैं ये बात बोल रहा हूँ कि तुम सिर्फ इस मंत्र का जाप जरूर करना कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जितना तुम कर सकते हो उतना करो, सुबह 7 बार करो, रात को 7 बार करो, इतना भी बहुत है। स्वरूप मैं तुमको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, इतना करो। और जब भी जिंदगी में तुम्हें वक्त मिला तो एक बार बड़ी मंदिर जरूर हुआ ना, इतना मैं तुमको कह सकता हूँ। बोले हाँ काका जरूर जरूर। तो उसके बाद में फिर चलेगी। उसके बाद में तो ये 2017 की बात थी। तो संगत जी आप समझिए, वो हम लोग मिले थे अप्रैल में, अप्रैल में मिले थे। 2017 अप्रैल में मिले थे। अप्रैल 2018 को उसको लड़का हुआ, जय गुरु जी। उसके बाद में एक्चुअली पर्सनली वो मुझे नहीं मिली है, मैं उससे नहीं मिल पाया। लेकिन जब से उसको मैं मिला था तो उसको व्हाट्सएप पे मैं हमेशा जय गुरु जी ही भेजता हूँ, और जय गुरु जी का स्वरूप ही भेजता हूँ, और वह भी हमेशा मंत्र जाप करती रही। लेकिन मैंने उससे ये बात जरूर बोली है कि बेटा तू जब भी जाएगी, जिंदगी में कभी भी जाओ, एक बार बड़े मंदिर को आना, दर्शन ले आना और अपना मंत्र जाप शुरू रखना। अब तुम्हें नहीं पॉसिबल तो क्या कर। तो ये जय गुरु जी। इसी समय का दूसरा सत्संग इसी समय का है कि जब मैं 30 अप्रैल को शिरडी पहुंचा था संगत जी, तो मैं सवेरे सवेरे पहुंचा था। सवेरे समझे 4:30-5 बजे पहुंचा था। तो इन लोगों ने कहीं पर साई कॉम्प्लेक्स बुक करके रखा था। तो मैं जब वहां पहुंचा साई कॉम्प्लेक्स में, तो वहां सब अंधेरा था। मैं बोला ये कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गया, सारा अंधेरा अंधेरा था। तो मैंने वहां किसी दरबार को भी पूछा, नहीं बोले शादी तो बोले दोपहर को है, शादी है लेकिन दोपहर को है बोले। तो मैंने तभी उनको फोन लगाया उस वक्त। तो फोन उठाया उसने। मैंने कहा तो बोले भाऊ आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, शादी तो 12 बजे की है। अरे मैंने कहा तो तुम लोगों ने बोलना चाहिए ना कि 12 बजे तो मैं वैसे पहुंचता। तो मैंने अभी मैं कहाँ जाऊँ। अरे बोले बोले गलती हो गई, आपको कैसे नहीं बताया। बोले हम मैंने आप लोगों ने नहीं बताया मुझे, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम ही नहीं बताया। कैनेडी शादी है ये मुझे मालूम है, मुझे लगा कि एक लोग एक दिन पहले आप आके रुकोगे यहाँ पर, तो वैसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर अब मेरे पास एक ही रास्ता था। तो मैंने वो ऑटो वालों को बोला, मैंने कहा भैया कहीं तो तू मेरे को कोई रूम पे लेके चल कहीं पर होटल में। बोले सर आज यहाँ मिलना मुश्किल है। बोले यहाँ तो पता नहीं आज कहाँ से दिंडिया आई हुई है और लाखों की संगत आई हुई। बोले मैंने यार तू कहीं पर भी लेके चल, अगर आउटर में जाना पड़े तो वहां चल, लेकिन मुझे कोई रूम दिला दे, मुझे ज्यादा देर के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि 12 बजे थी, हम तो मैं तो आ जाऊंगा शादी में। बोले ठीक है देखते हैं। तो उसने करीबन आधा घंटा मुझे घुमाया, और पता नहीं किसी दूर जाके एक जगह जाके उसने एक रूम दिलवाई, वो भी मेरे को आधा घंटा वहां रुकना पड़ा जब जाके मुझे वो रूम मिली। फिर मैं वहाँ थोड़ा फ्रेश हो गया, नहा लिया मैंने सवेरे बेटा, नहा लेके मैं तैयार हो गया। तो मैंने उसे फिर मालिक को ऐसे पूछा, मैंने कहा साईं बाबा के दर्शन हो जाएंगे क्या, करा सकते हो क्या। अरे साहब क्यों झूठ बोले, बोले बाबा के दर्शन नहीं हो सकते। तो मैंने कितना देर लगे, अरे बोले साहब अभी आप जाओगे ना, आपको 4 बजे से पहले तो दर्शन होने ही नहीं है। आज बोले लाखों लोग आए। मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने चलो गुरु जी के दर्शन करके आते हैं। मेरे दिमाग में वो था ही, क्योंकि शिरडी के अंदर बस स्टैंड के पास में भगवान खंडोबा का मंदिर है। खंडोबा मतलब मार्तंड भैरव का अवतार है, और भैरव जी है जो शंकर भगवान के अवतार है। और शंकर भगवान जी है वो हमारे गुरुदेव है, हमारे गुरु जी है महाशिव। तो फिर बस ये दिमाग में रख के मैं वहां गया, ऑटो पकड़ी, सीधा खंडोबा के मंदिर गया। वहां बैठा, मुझे बड़ा वहां ज्यादा भीड़ नहीं, अच्छे से मैंने दर्शन किया, वहां मंत्र जाप किया गुरु जी का। मैंने कहा मैंने खंडोबा के दर्शन किए, मतलब मैंने मार्तंड भैरव के दर्शन किए, मतलब मैंने शंकर भगवान के दर्शन किए, मतलब मैंने पूज्य गुरु जी के दर्शन किए, और वहां मैंने मंत्र जाप भरपूर किया। फिर मैंने पता नहीं वहां
ऐसे है मेरे गुरु जी। मन ही मन में थे, जो बात थी मैं बिल्कुल मनोगत बोलता था गुरु जी को। मैंने गुरु जी, मैं शिरडी में आया हूँ, मैंने साईं बाबा के भी दर्शन हो जाते तो अच्छा होता। मैंने ठीक है, आपके दर्शन हो गए मतलब साईं बाबा के दर्शन हो गए। बस ये ऐसी बात मन ही मन बोल के मैं वहां से बाहर आया था। फिर मैंने फिर ऑटो पकड़ा, मैंने चलो अभी जाके देखते हैं कि क्या तैयारी हो रही है वहां पर। मैं दोबारा फिर वही साई कॉम्प्लेक्स में गया, थोड़ा अंदर गया, देख रहा था कि कोई डेकोरेट कर रहा था, फूलों से डेकोरेशन वगैरह चल रहा था। फिर बाद में फिर मैंने कहा चलो अब 11:30-12 बजे अपन आएंगे। बीच में मैंने उसको फोन भी किया, मैंने आप लोग कहाँ पहुंचे बोलते थे, नहीं बोले अभी तो हम लोग 40 गांव तक पहुंचे हैं, तो 11:30 तक पहुंच जाए। मैंने ठीक है। फिर मैं वहां से बाहर आने लगा तो साइड से एक कार आई तो उसमें से एक सज्जन निकले। तो उन्होंने मुझे नमस्ते किया, मैंने नमस्ते। बोले यहाँ पर जो शादी है वो अभी तक आए नहीं क्या? मैंने कहा नहीं, वो एक्चुअली 11:30 तक आएंगे। बोले अच्छा। तो मैंने ऐसे ही पूछा, फिर मैंने कहा आपका परिचय? तो बोले मैं लड़के का मामा हूँ। अच्छा, मैंने कहा मेरी भी भाई की बेटी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बोले लेकिन आप कैसे आ गए? मैंने एक्चुअली मैं मुंबई से आ रहा हूँ। अच्छा। तो फिर अभी बोले अभी आप क्या करोगे? मैंने बस मुझे तो इन लोगों की राह देखनी और कुछ भाई वेट एंड मैं रुका हूँ, बस वही राह देखूंगा। तो बोले चलिए बाबा जी के दर्शन करके आते हैं। अरे मैंने कहा नहीं यार मैंने बाबा जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। मैंने कहा इतना, मैंने कहा वहां तो बोल अरे आप मेरे साथ चलिए। तो मैंने ठीक है, तो मैं उनके साथ गाड़ी में बैठा और एक जगह जाके उन्होंने गाड़ी पार्क कर दी। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, विद इन 1 मिनट आई वॉज इन फ्रंट ऑफ द सम। मैं साईं बाबा की समाधि के सामने था, 1 मिनट में मेरे आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने लाखों लोग लाइन में खड़े हैं और मैं आराम से वहां पर समाधि के पास में खड़ा था। 5 मिनट में वहां खड़ा रहा। बाद में उन्होंने बोला कि बोले आपके दर्शन हो गए? मैंने हाँ सब आपकी कृपा है। नहीं मेरी नहीं, ये तो बाबा ने आपको बुलाया बोले आज, इसीलिए तो आपको इतनी जल्दी दर्शन हो गए। मैंने से आपके, नहीं नहीं मेरी नहीं, ये बाबा की कृपा है। फिर वहां से वो मुझे द्वारका माई लेकर गए, जहाँ पर धूनी जल रही है। वहां पर संगत जी उन्होंने मेरी किसी से पहचान कराई। साईं बाबा किसी को मम्मी बोलते थे, बायजामा। तो बायजामा का एक लड़का था तात्या, तो तात्या का ग्रैंडसन वो वहां पर था। उससे भी उन्होंने मुझे मिलवाया। उन्होंने मुझे नारियल दिया, बोले आप ये चढ़ा दीजिए, धुनी को टच कीजिए। वहां पर तो धुनी जल रही थी। फिर वहां पर वही जो पवित्र पत्थर था जहाँ पर बाबा जी बैठते थे, वहां मैंने मत्था टेका। फिर वहां से बाहर आया, इतनी भीड़ों में मुझे वो बिल्कुल सहज हो गया। फिर वहां से मुझे वो गुरु स्थान ले आए। गुरु स्थान में भी वो सज्जन जो थे कुछ लोबान की पुड़िया लेके आए, मुझे बोला कि आपको इसमें डालना है, आपकी जो भी मन्नत होगी वो मन में बोल के आप इसमें डालिए। तो वो मैं लोबान की जो पुड़िया तो उसमें डाली। और बोले कि ये बाद में, ये जो भी जलने के बाद में जो भी विभूति बनती है यही बोले भक्तों में बांटी जाती है। मैंने अच्छा ठीक है। फिर बाद में वो वहां पर भी मुझे दर्शन में देरी नहीं हुई। मैंने बड़े आराम से गुरु 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 महाराज को वहां पर नमस्कार किया, गुरु स्थान पे मैंने माथा टेका। और तब तक वो अंदर गए और अंदर से वो ढेर सारा प्रसाद और ढेर सारी विभूतियां लेके आए। बोले आप घर लेके जाइए, किसी को वही घर पे देने के काम हो जाए, आस पड़ोस में भी आप बांट सकते। मैंने जय गुरु जी। फिर बाद में वहां पर मेरे को शनि मंदिर लेकर गए, चावड़ी लेकर गए, हनुमान जी के मंदिर लेके गए। संगत जी 10-15 मिनट के अंदर में सारे दर्शन करके बाहर आ गया था। ठीक है, गुरु जी ने मेरी इतनी सी भी बात सुन ली। मैंने गुरु जी को बोला था, मैंने कहा गुरु जी अगर बाबा के नगरी में आए हो, अगर बाबा के भी दर्शन हो जाते तो अच्छे होते। और देखिए मुझे दर्शन भी हुए। अब उन्होंने मुझे क्या कहा मालूम है? बाद में उन्होंने बोला कि जब भी अभी आपको शिरडी आना हो, परिवार के साथ आओ या कभी भी आओ, तो बोले एक बार मुझे फोन कर दिया करो, तो आपको लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। बोले मैं तो हर रोज आता हूँ, सवेरे माथा टेकता हूँ और चला जाता हूँ। या जितने भी लोग हैं बोले सब हमारे गाँव के हैं, पहचान। बोले लेकिन हम लोग फोन से उनको नहीं बोल सकते क्योंकि फोन वहाँ अलाउड नहीं है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने कहा आपकी फिर भी कृपा। और अभी ऐसा हो गया है कि हर रोज उनके उस सज्जन के मेरे साथ व्हाट्सएप पे मैसेज है। हर रोज सवेरे जब भी दिन निकलता है, पहली बार मुझे काकड़ आरती के समय गुरु साईं बाबा का दर्शन होता है। काकड़ आरती के टाइम कैसा रहता है, दोपहर को कैसा रहता है, सारे फोटो मुझे आ जाते हैं। उनको दुग्ध स्नान कराते वक्त, उनको फूल माला पहनाते वक्त, हमेशा की इतनी का आरती दर्शन, ये सारा मुझे आ जाते हैं। तो मैंने बस वहीं से हाथ जोड़ दिया। इस सब बाबा की कृपा है। तो ये तो होता है कि जब तक गुरु भगवान नहीं बुलाते तब तक हम उनके दर पे नहीं जा सकते।
ये तो निश्चित है। और रही बात बड़े मंदिर की, तो बड़े मंदिर में तो रौनक ही अलग है, क्योंकि हम लोग गए भी थे, हम बड़े मंदिर भी जा चुके हैं, और एक बार डुगरी भी जा चुके हैं। बड़े मंदिर में आप सोचिए, जब हम लोग गए थे तो हम लोग यहाँ से वहाँ हवाई जहाज से हम लोग वहाँ एयरपोर्ट उतरे, एयरपोर्ट से वहाँ संगत ने हमारा स्वागत किया। अब देखिए संगत जी, ये सही बात बता रहा हूँ मैं आपको, अगर दूसरों मंदिर में जाओ जाओ ना, तो हमारे उतनी इज्जत से भगवान के दर्शन नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो दर्शन होते हैं वो बड़े रिस्पेक्ट से होते हैं। यहाँ पर बड़े मंदिर में हर आने वाला व्यक्ति ये वीआईपी है, बड़ी इज्जत से उसको अंदर लिया जाता है, और बड़ी इज्जत से जैसे सभी को एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है। बड़े मंदिर की मैं आपको हैसियत बता दूं, यह ऐसा मंदिर है यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं है। यहाँ ऐसा मंदिर है यहाँ ब्राह्मण नहीं है। और यहाँ गुरु जी हमेशा कहते थे, जब भी आपको आना है तो जब पहले आप अपने जूते चप्पल जब आप उतारते हो साथ, तो जूते चप्पल बाहर उतारते समय अपना दिमाग भी बाहर उतार के आओ। ये इफ, बट, किंतु, परंतु, लेकिन, अपना जो दिमाग है वो वहां रख के आओ। अगर आपको बड़े मंदिर में प्रवेश करना है तो आपको जीरो बन के जाना है, हीरो बन के नहीं, तभी आपके काम होंगे। अपने तर्क वितर्क बाहर रख के आओ। यहाँ आपको फूल माला ले जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई पैसा चढ़ाने की जरूरत है, ना अगरबत्ती चढ़ानी है। आपको केवल वहां से श्रद्धा से जाना है, बैठना है, शब्द सुनना है, वहां वन टू वन कनेक्शन करना है। खाली आपका ध्यान गुरु जी पे होना चाहिए और किसी चीज पे, तभी आपको वहां पर जो मिलेगा। और वहां पर जो शब्द चलाए जाते हैं, उस शब्द में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके हर सवाल का अर्थ, हर सवाल का आंसर आपको शब्द में मिल जाएगा, क्योंकि ये सारी गुरु वाणी है। गुरुओं ने ये वाणी लिखी हुई है। देखिए, अगर हम लोग सही सोचे ना, अगर सारे गुरु, चाहे कोई भी गुरु हो, उनका सार है कि हर गुरु ने हमें अंदर अंदर झांकने के लिए बोला है। हर गुरु की एक बात ये सही है, उन्होंने बाहर की दुनिया को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उन्होंने हमेशा बोला है कि आप अंदर, अपने अंदर झांकिए, ये हमेशा बोला है। बड़े मंदिर का दूसरी कैसियत ये है कि वहां गेट के बाहर और गेट के अंदर दोनों एक्सपीरियंस अलग है। जैसे ही आप अंदर जाओगे, आपको इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप स्वर्ग में आ गए। यह एक ही शिवलिंग है जो आपको दूर से दिखाई देता है, नहीं तो हर मंदिर में शिवलिंग मंदिरों के अंदर होता है। सबसे बड़ी बात तो ये बता दूं, देखिए जितने भी भगवानों के मंदिर है, जितने भी भगवानों के मंदिर है, वो हम इंसानों ने बनाए हैं। लेकिन ये पहला मंदिर है जहाँ हमारे महाशिव स्वयं रहे, और उस मंदिर की पहली ईंट भी उन्होंने स्वयं रखी है। उन्होंने स्वयं वहां वास किया है। गुरु जी हमेशा बोलते हैं, मुझे मंदिर की जरूरत नहीं है, मैं मंदिर तो अपने भक्तों के लिए बना रहा हूँ। वे उस मंदिर में रह चुके हैं, तो आप सोचिए कि वहां कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन हो। वहां जाने के बाद में आपको कहीं जाने की इच्छा नहीं होगी, इतना वो मंदिर पवित्र है। और गुरु जी बोल के भी गए हैं कि बोले, इस शिवलिंग में जाते समय मैं 12 ज्योतिर्लिंगों की ताकत भर के जाऊंगा। जो यहाँ आ जाएगा, मानो उसने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए। जिसने महाशिव के दर्शन कर लिए, उससे और क्या चाहिए। बड़े मंदिर का अनुभव हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, जब वहां जाओगे तभी पता चलेगा। तो हम लोग बड़े मंदिर में हुआ है, वहां से बड़ी इज्जत से हम डुगरी में गए। डुगरी में भी हमें बड़ी सेवा करने को मिली, वहां भी बड़ा अच्छा स्थान रहा, अच्छा अनुभव रहा, लेकिन बड़ा ही अच्छा रहा। और गुरु जी के सत्संगों में एक बार मुझे तो कम से कम जरूर सिखाई गई, हम सब ने सीखी होगी, ये हर कोई मानेगा, हम लोगों को शुक्र अदा करना सिखाया है। देखिए, आप मानो ना मानो, हम कभी भगवान का शुक्र अदा नहीं करते।
कभी नहीं। हम या तो ये करेंगे कि हम 5 सोमवार करेंगे, कहीं 1/4 किलो प्रसाद कबूल कर देंगे, नारियल कबूल कर देंगे, हम पैदल आपके दर्शन करने के लिए आएंगे, ऐसा कहेंगे, कुछ भी मन्नत मांगेंगे। भगवान आपको नहीं कह रहा है कुछ करने के लिए, नहीं करो। भगवान ने कब कहा कि सब तुम करो? कभी नहीं कहा। लेकिन कम से कम शुक्र अदा करो, हमें उसने सांस दी, हम सुबह उठते हैं तो मतलब हमारा आने वाला दिन भी उसने हमको दिया है। हमारी जो सांस चल रही है वो भी उसी के दी हुई है। उसने तो हमको अनगिनत सांसें दिए हैं, और हम उसका नाम भी गिनते हैं तो गिन गिन कर करते हैं 108 की माला। गुरु जी इस बात के बड़े विरुद्ध थे। माला से नाम गिनने वाले उनको पसंद नहीं थे। वो बोले इससे ध्यान करो। उन्होंने तो अनगिनत सांसें देख के रखी थी अपनी। तो वहां से सीखने ज्यादा मतलब शुक्राना करना उन्होंने हमें सिखा दिया। क्योंकि अगर कोई हमारी मदद करता है, थोड़ी सी भी मदद करता है, हम उन्हें तुरंत हमारा आभार प्रकट करते तो थैंक्स बोल देते हैं। लेकिन ईश्वर ने जो हमें इतना अच्छा परिवार दिया, हमने हमें इतना अच्छे परिवार में जन्म दिया, अपनी ऐसी स्थिति से उसने कैसे कैसे स्थितियों से हमें निकाला है हम नहीं बता सकते। उसके हाथ जो रहते हैं वो हमेशा हमारे पीछे, हमें सिर्फ दिखाई नहीं देता, हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन वो हमेशा, अगर उसे याद करो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही है। श्रद्धा होनी चाहिए बस। तो शुक्राना करना बहुत जरूरी है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो सीधा सरल मंत्र जाप है, इसमें कोई संस्कृत भी नहीं है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।